जब आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं तो असंभव वास्तविकता बन जाता है। जो डिस्पेंजा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कैसे देखते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है या कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम नहीं समझते? जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि जब आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं तो असंभव वास्तविकता बन जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गहरा ऊर्जावान और वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज हम जानेंगे कि कैसे सच्चा समर्पण और गहरी आस्था आपके जीवन में अदृश्य चमत्कारों को सक्रिय कर सकते हैं। आप समझेंगे कि नियंत्रण छोड़ने से आपकी ऊर्जा और भविष्य दोनों कैसे बदल सकते हैं। हम नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं? हम इंसान नियंत्रण के आदी हैं। हम अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों, अपने काम और अपने भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को नियंत्रित कर लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे और हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन डिस्पेंजा बताते हैं कि ये नियंत्रण की इच्छा ही अक्सर हमें बांधे रखती है। भय और असुरक्षा। हम अक्सर भय और असुरक्षा से बाहर निकलकर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ बुरा हो या हम कुछ खो दें, इसलिए हम हर पहलू को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। परिणाम पर ध्यान। हम इतने ज्यादा परिणाम पर केंद्रित होते हैं कि हम प्रक्रिया पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम अपने मन में एक विशिष्ट कैसे तय कर लेते हैं कि हमारी इच्छा कैसे पूरी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद। आधुनिक दुनिया ने हमें सिखाया है कि हमें सब कुछ देखना, मापना और नियंत्रित करना है। जो दिखाई नहीं देता, जो मापा नहीं जा सकता, उस पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। ये नियंत्रण की इच्छा हमें सीमित कर देती है। ये हमें ऊर्जा के एक बड़े क्षेत्र से जुड़ने से रोकती है, उस क्षेत्र से जिसे डिस्पेंजा क्वांटम फील्ड या ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? डिस्पेंजा का दृष्टिकोण। डिस्पेंजा के संदर्भ में ईश्वर या दिव्य मन कोई धार्मिक हस्ती नहीं है जिसके लिए आपको किसी विशेष पंथ का पालन करना पड़े। ये एक चेतना का क्षेत्र है, एक असीमित बुद्धिमत्ता है जो हर चीज में मौजूद है। ये क्वांटम क्षेत्र है, वो ऊर्जा जो हर चीज को जीवंत करती है, वो अदृश्य धागा जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। सर्वव्यापी बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो आप में है, मुझ में है और हर जगह है। ये वो शक्ति है जो आपके शरीर को ठीक करती है, पेड़ों को उगाती है और ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है। असीमित संभावनाएं। इस क्षेत्र में असीमित संभावनाएं मौजूद है। वो सब कुछ जो आप चाहते हैं वो पहले से ही इस संभावना के क्षेत्र में मौजूद है। उच्च कंपन। यह उच्च कंपन वाली शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा है। जब डिस्पेंजा समर्पण की बात करते हैं तो वे इस असीमित बुद्धिमत्ता के सामने, इस क्वांटम क्षेत्र के सामने समर्पण करने की बात करते हैं। सच्चा समर्पण, नियंत्रण छोड़ना और विश्वास करना। सच्चा समर्पण वह स्थिति है जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के सामने रखते हैं और फिर कैसे, कब और कहां के नियंत्रण को छोड़ देते हैं। यह विश्वास है कि एक बड़ी बुद्धिमत्ता है जो आपसे बेहतर जानती है कि आपकी इच्छा को कैसे और कब पूरा किया जाए। डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में समझाते हैं। एक, स्पष्ट इरादा बनाएं, क्लियर इंटेंशन। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अपने मन में एक स्पष्ट इरादा बनाएं। यह केवल इच्छा सूची नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट, केंद्रित और विशिष्ट इच्छा होनी चाहिए। कल्पना करें कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, कौन बनना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। ऊंची भावनाएं। अपने इरादे के साथ ऊंची भावनाएं जोड़े, कृतज्ञता, प्रेम, आनंद। कल्पना करें कि आपका इरादा पहले ही पूरा हो चुका है और उन भावनाओं को अभी महसूस करें। स्पष्टता, अस्पष्ट इच्छाएं न रखें। जितना स्पष्ट आपका इरादा होगा, उतनी ही बेहतर ऊर्जा आप क्वांटम क्षेत्र में भेजेंगे।
2 नियंत्रण छोड़ दें, लेट गो ऑफ कंट्रोल। ये सबसे मुश्किल चरण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। एक बार जब आप अपना इरादा और उसके साथ जुड़ी भावना को क्वांटम क्षेत्र में भेज देते हैं, तो आपको परिणाम को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ देना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जानता है। कैसे को छोड़े, ये सोचना बंद कर दे कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। यही वह जगह है जहां हम अक्सर अटक जाते हैं। हम अपने सीमित मानवीय दिमाग से कैसे को हल करने की कोशिश करते हैं, नतीजे से अनासक्ति, परिणाम से अनासक्त हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि आप उस पर इतना निर्भर नहीं हैं कि वह आपकी खुशी को नियंत्रित करे। आप जानते हैं कि यह आएगा। शरीर से बड़ा होना। आपका शरीर अक्सर चिंता, डर और अधीरता महसूस करेगा। आपको अपने शरीर को बताना होगा कि आप ईश्वर को रास्ता बनाने की अनुमति दे रहे हैं। 3 ब्रह्मांड पर भरोसा करें। ट्रस्ट द यूनिवर्स। एक बार जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो आपको ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। यह विश्वास करना होगा कि सबसे अच्छा परिणाम आपके लिए आ रहा है, भले ही वह आपकी कल्पना से अलग हो। आश्चर्य की उम्मीद करें। कभी कभी ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को ऐसे तरीकों से पूरा करता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आश्चर्य और नई संभावनाओं के लिए खुले रहें। प्रतीक्षा में रहना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। आप अपनी प्रेरणा का पालन करते रहें, लेकिन बिना तनाव या अधीरता के। आप उस आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाता है। संकेतों को पहचानें। यूनिवर्स अक्सर आपको संकेत और सिंक्रोनिसिटी, अजब संयोग भेजता है। इन संकेतों के प्रति जागरूक रहें और उनका पालन करें। जब आप समर्पित होते हैं, तो क्या होता है? जब आप वास्तव में ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं, तो कई शक्तिशाली बदलाव होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह। आपकी ऊर्जा जो पहले नियंत्रण और चिंता में बंधी थी, अब मुक्त हो जाती है। यह ऊर्जा उच्च कंपन में प्रवाहित होने लगती है, जिससे आप अधिक रचनात्मक और ग्रहणशील बनते हैं। रेजोनेंस का बदलाव। आपकी कंपन आवृत्ति बदल जाती है। आप अपने इच्छित भविष्य की कंपन से मेल खाने लगते हैं और इस तरह आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्वांटम क्षेत्र से संबंध। आप क्वांटम क्षेत्र के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। आप उस असीमित बुद्धिमत्ता के साथ सहनिर्माण कर रहे होते हैं। कम तनाव, अधिक आनंद। नियंत्रण छोड़ने से तनाव कम होता है। आप अधिक शांत और आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ी शक्ति आपका समर्थन कर रही है। असंभव संभव होता है जब आप अपने सीमित दिमाग के कैसे को छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि आप उन संभावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर रहे होते हैं। असाधारण सिंक्रोनिसिटी। आपको अक्सर अद्भुत संयोग और अवसर दिखाई देंगे। सही लोग, सही परिस्थितियां और सही विचार आपके रास्ते में आने लगते हैं। ये एक गहरा विश्वास है कि आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हमेशा आपके उच्चतम भले के लिए होती है, भले ही वर्तमान में चुनौतियां क्यों न हो। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? समर्पण कोई एक बार का कार्य नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। ध्यान में अभ्यास करें। अपने ध्यान के दौरान अपने इरादे को स्पष्ट रूप से स्थापित करें, फिर उसे पूरी तरह से क्वांटम क्षेत्र को सौंप दें। उस पर विचार करना बंद कर दें और सिर्फ विश्वास और कृतज्ञता की भावना में रहें। सांस के साथ छोड़ें। जब आप चिंता या नियंत्रण की इच्छा महसूस करें, तो गहरी सांस लें। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आप उस नियंत्रण की इच्छा को छोड़ रहे हैं और उसे ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। लगातार कृतज्ञता। उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो आपके जीवन में आ रही है, भले ही वे अभी दिखाई न दे। कृतज्ञता समर्पण को मजबूत करती है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। जब संदेह या डर के विचार आए, तो उन्हें पहचानें, लेकिन उन पर ध्यान न दें।
उन्हें उच्च कंपन वाले विचारों और भावनाओं से बदलें। अपने जीवन को देखें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में थोड़ा नियंत्रण छोड़ने का अभ्यास करें। पवित्र स्थान बनाएं। अपने भीतर एक ऐसा पवित्र स्थान बनाएं जहां आप हमेशा ईश्वर से जुड़ सके और समर्पण कर सके। निष्कर्ष, अपने उच्चतम भाग्य को प्राप्त करें। जब आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं तो आप अपने सीमित आत्म से परे जाते हैं और एक असीमित क्षमता से जुड़ते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि एक बड़ी बुद्धिमत्ता है जो आपको उस वास्तविकता तक ले जा सकती है जिसे आप बनाना चाहते हैं, और उससे भी आगे। ये नियंत्रण छोड़ने, विश्वास करने और अज्ञात में कदम रखने का साहस है। जब आप ऐसा करते हैं तो असंभव सिर्फ एक शब्द बन जाता है, क्योंकि आपकी वास्तविकता अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देती है। अपनी शक्ति को छोड़े नहीं, बल्कि उसे एक बड़ी शक्ति को सौंप दे जो आपके लिए चमत्कारों को सक्रिय कर सकती है। क्या आप आज से खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है।